क्लास 10th में आते ही सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि कौन-सी ऐसी कोचिंग जॉइन करनी चाहिए जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ या कौन-सा ऐसा ऑनलाइन बैच लेना चाहिए जिसका यूज़ करके हम लोग टॉपर बन जाएँ या फिर कौन से ऐसे महँगे-महँगे रिसोर्सेज़ खरीदने चाहिए जिससे कि हमारी क्लास 10th की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए। आज के इस वीडियो में हम तुम लोगों को कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताने वाले हैं जिनका यूज़ मैंने खुद करा था और हम उन यूट्यूब चैनल्स को पर्सनली तुम लोगों को रिकमेंड करना चाहते हैं कि तुम उन यूट्यूब चैनल्स को देखो और तुम उन फ्री वीडियोस का यूज़ करो जिससे कि तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आए। Hello everyone, I am Agrima Singh. Welcome to my channel Gyan Prakashini. Currently I am in class 11th and I scored 93.2% in my class 10th. और इस चैनल पे हमने जूनियर्स को गाइड करते हैं और साथ ही में क्लास 6th के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोग को एक चीज़ पहले ही क्लैरिफाई कर देते हैं। मैंने अपने क्लास 10th में आरंभ बैच ज्वाइन करा था। तुम लोग सोचोगे कि जब आपने आरंभ बैच ज्वाइन करा था तो आप हम लोग को फ्री यूट्यूब चैनल कैसे बता रही हो? हाउ हाउ लेट मी क्लियर यू ऑल। देखो, मैंने आरंभ बैच लिया था क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी, क्योंकि मुझे एक फिक्स टाइम चाहिए था, क्योंकि मुझे एक अपने ऊपर एक प्रेशर चाहिए था जिससे कि मेरे ऊपर कोई ऊपर से दबाव डाले कि बेटा पढ़ ले, तेरा 10th है। इसी वजह से मैंने बैच लिया था और सच बताऊं तो मैंने सिर्फ 60% पढ़ाई करी है आरंभ बैच से, बाकी की 40% यूट्यूब से ही करी है मैंने। और लास्ट के डेज़ में तो मैंने अभय बैच लिया भी नहीं था, मैंने सिर्फ आरंभ बैच लिया था, अभय बैच नहीं लिया था। तो एकदम लास्ट एंड मोमेंट्स में मैंने यूट्यूब चैनल्स का यूज़ करा था, यूट्यूब का यूज़ करा था, फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करा था, एआई का यूज़ करा था। इस वीडियो में हम तुम लोग को सिर्फ यूट्यूब चैनल्स बताने वाले हैं। अगर तुम लोग को फ्री रिसोर्सेज यानी कि वेबसाइट्स वगैरह जानना है जिससे कि फ्री नोट्स मिल सके तो हम वो तुम्हें अगले वीडियो में बताएंगे और अगले वीडियो में हम तुम लोगों को थोड़े ऐसे बता देंगे कि तुम लोग का एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन करने के लिए। चलो अब तुम लोग को बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका यूज़ मैंने करा था। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स से जो तुम लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, मैथ्स एंड साइंस। देखो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स से, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। मैथ्स के लिए आई वुड प्रेफर शोभित भैया। अब मैम बताती पहले मैंने खुद किससे पढ़ा है, मैंने खुद शोभित भैया से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट आई कैन ऑल्सो प्रिफर यू ऋतिक सर। ऋतिक सर भी भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऋतिक सर से मैंने पढ़ रखा है, 10th 9th में नहीं पढ़ा था, मैंने उनसे पहले पढ़ा था। पीडब्ल्यू के पुराने लेक्चर्स पढ़े थे 7th 8th क्लास के, तो मैंने उस टाइम ऋतिक सर से पढ़ा था। बट 9th 10th में मैंने शोभित भैया से पढ़ा है। जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है तो मुझसे पढ़ो, अगर तुम्हें दोनों से समझ आ रहा है तो तुम दोनों से पढ़ सकते हो। कोई ऐसा टॉपिक जो शोभित भैया से तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम वो ऋतिक सर से समझ लो, कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें ऋतिक सर से समझ नहीं आ रहा है वो तुम शोभित भैया से समझ लो। ऐसा नहीं करना है हमें कि हम एक चैनल को फॉलो करें तो हम इसी के पीछे भागते रहेंगे, चाहे हमें समझ आए चाहे हमें समझ ना आए। ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे लिए, वो ऑप्शंस किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही बनाए गए हैं वो ऑप्शंस, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस का यूज़ करो, जिससे तुम्हें समझ आ रहा है तो मुझसे पढ़ो। पर्सनली मैंने शोभित भैया से पढ़ाई करी थी, ठीक है। अब हम आते हैं साइंस पे। साइंस पे मैंने प्रशांत भैया से पढ़ाई करी थी, बट मैंने प्रशांत भैया से, केवल प्रशांत भैया से पढ़ाई नहीं करी थी। प्रशांत भैया के अलावा मैंने अलग सर से भी पढ़ा था। लाइक जो मुझे याद है, कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर जो है वो मुझे प्रशांत भैया से समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने अलग सर के लेक्चर्स देखे थे, उसमें वो मुझे समझ आ गया था। तो ऐसा ही तुम लोग को भी करना है। कोई ऐसा टॉपिक एक टीचर को फॉलो करो, उस टीचर को कोई तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो तुम दूसरे टीचर पे जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि तुम एक सब्जेक्ट के 100 टीचर लेके बैठे हो, एक सब्जेक्ट का तुम्हें एक ही टीचर रखना है। ये बात तुम ध्यान रख लो अभी से। एक सब्जेक्ट का एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन से ज़्यादा टीचर एक सब्जेक्ट के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो साइंस के लिए मैंने किसको फॉलो करा था, साइंस के लिए मैंने प्रशांत भैया को फॉलो करा था और मैंने अलग सर को फॉलो करा था। आई विल रिकमेंड यू कि तुम प्रशांत भैया को भी फॉलो कर सकते हो, अलग सर को भी फॉलो कर सकते हो। फॉर बायोलॉजी समृद्धि मैम को फॉलो कर सकते हो और तुम लोग फॉलो कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए हमारे प्रशांत भैया केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाते हैं। फिजिक्स के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि रक्षक सर बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऑल्दो मुझे उनकी फिजिक्स समझ नहीं आई, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि रक्षक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझसे पढ़ सकते हो। साइंस एंड फन के आशु सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। मैंने उनसे थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टॉपिक्स उनसे पढ़े हैं मैंने, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एकदम क्लियर कर देते हैं। तो तुम इन सब से पढ़ सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किस किस से पढ़ सकते हो। मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल चॉइस बता दी, मेरी पर्सनल चॉइस अलग सर एंड प्रशांत भैया। तुम अपने लिए सिर्फ 2 चैनल सेलेक्ट करके रखो, सिर्फ 2 चैनल, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3 होने चाहिए, मिनिमम 1 चैनल होना चाहिए, इससे ज़्यादा चैनल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और हाँ, साइंस के लिए आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू पीडब्ल्यू की एनीमे सीरीज। ऑल्दो हमारे लिए पीडब्ल्यू की एनीमे सीरीज एकदम एंड में आई थी, जब हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे, उससे जस्ट पहले आई थी। तुम लोग के लिए वो सीरीज अवेलेबल है, तो तुम लोग वो सीरीज देख सकते हो फॉर बोथ मैथ्स एंड फॉर बोथ साइंस, ठीक है। पीडब्ल्यू की एनीमे सीरीज तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एसएसटी पे। एसएसटी पे भाई नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, द ओजी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, दिगराज सर। दिगराज सर हैज़ बीन माई फेवरेट टीचर, स्टिल ही इज़ माई फेवरेट टीचर। उन्हीं की वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है, सो ऑब्वियसली अब मैंने दिगराज सर से ही पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट मैंने दिगराज सर से पढ़े और मुझे दिगराज सर के सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ जाते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दिगराज सर के लेक्चर समझ नहीं आते, सो आई वुड रिकमेंड यू रीमा मैम। यू कैन ऑल्सो गो टू शुभम पाठक मैम, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाती हैं। उनसे मैंने क्लास 9th में पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा था, रिविजन करने के लिए पढ़ा था उनसे मैंने। और आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू पढ़ले, जो पढ़ले पे सर पढ़ा, प्रणय भैया पढ़ाते हैं, प्रणय भैया शायद से 9th का पढ़ाते हैं, अथर्व भैया 10th का पढ़ाते हैं, तो तुम लोग उनसे भी पढ़ सकते हो। और एनिमेशन तुम लोग अगर देखोगे तो एनिमेशन इज गोइंग टू बी द बेस्ट, एनिमेशन तुम्हें देखना चाहिए। एनिमेशन से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एसएसटी के सारे टॉपिक्स। सनलाइट स्टडीज, सनलाइट स्टडी से तुम देखोगे तुम्हें पूरा चैप्टर एक बार में अच्छे से बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। दीज आर माई रिकमेंडेशंस फॉर एसएसटी and my recommendation what I followed was दिगराज सर only, ठीक है। उसके अलावा मैंने किसी को फॉलो नहीं करा था, मैंने बस थोड़े बहुत सनलाइट स्टडीज के वीडियोस देखे थे फॉर रिवीजन पर्पस ओनली, सारे चैप्टर्स के नहीं देखे थे, थोड़े ही चैप्टर्स के देखे थे जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर थे, ठीक है। हिस्ट्री का देखा था मैंने। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए आई वुड से यू द ओजीएस ऑफ ऑल डियर सर, तुम लोग डियर सर को फॉलो करो। डियर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कराते हैं, सो तुम लोग डियर सर को फॉलो कर सकते हो। डियर सर के अलावा मंगोलिया मैम है, मंगोलिया मैम से भी पढ़ सकते हो तुम लोग। और तुम लोग एनिमेटेड वीडियोस देखो, फॉर इंग्लिश रीडर आई वुड सजेस्ट तुम लोग एनिमेटेड वीडियोस देखो। एनिमेटेड वीडियोस के लिए मैंने एक पर्टिकुलर चैनल ढूंढ के रखा है भाई, वो बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियो डालते हैं वो। एनिमेटेड वीडियो सूर्यवंशी, चैनल का नाम है सूर्यवंशी गुरुकुल, तो तुम लोग उनको फॉलो कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे एनिमेटेड वीडियोस डालते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो द पढ़ले अक्षय, क्योंकि उनसे भी मैंने एक दो एनिमेटेड लेक्चर्स देखे थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे लेक्चर्स बना के डाले थे इंग्लिश के, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू हिंदी। हिंदी के लिए तुम लोग यूज़ कर सकते हो, तुम लोग देख सकते हो हिंदी अध्यापक सर को। मैंने पर्सनली हिंदी अध्यापक सर को फॉलो करा था। और तुम लोग उसके साथ साथ एमएसपी एजुकेशन को भी देख सकते हो। एमएसपी एजुकेशन में जो भैया पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी, लाइक तुम लोग को वो एकदम हर एक चीज़ क्लियर कर देंगे। एंड ऑब्वियसली लाली मैम, लाली मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैंने इन तीनों को ही फॉलो करा था, ठीक है। मैंने तीनों से ही देखे थे। कुछ चीज़ है जो मुझे एमएसपी एजुकेशन से समझ नहीं आया तो मैंने लाली मैम से देख ली, उनसे नहीं समझ में आई तो मैंने देख ली हिंदी अध्यापक से। तो तुम लोग मैंने तीनों से पढ़ाई करी थी। और इंग्लिश का मैंने नहीं बताया, इंग्लिश के लिए मैंने पर्सनली फॉलो करा था डियर सर को और एनिमेटेड वीडियोस को। मंगोलिया मैम से मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मंगोलिया मैम से मैंने बस थोड़े ही बहुत लेक्चर्स लिए थे। तो अब हमारे सारे 5 के 5 मेन सब्जेक्ट्स कवर हो गए। अब हम आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मैंने लिए थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैंने लिया था कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमारे लिए सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स थे, अब शायद से 7 सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, लाइक 7 सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। तो मुझे नहीं पता तुम लोग का 7th सब्जेक्ट क्या है, सो सॉरी आई कांट टेल यू। बट तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हारा 7th सब्जेक्ट क्या है, तो हम तुम लोग को रिसर्च करके बताएंगे कि कौन सा अच्छा यूट्यूब चैनल है, कौन से अच्छे टीचर है उस 7th सब्जेक्ट के लिए जो तुम लोगों ने ऑप्शन में लिया है। तो माई 6th सब्जेक्ट वो CA मैंने लिया था। तो CA के लिए आई वुड रिकमेंड यू बरखा मैम। बरखा मैम इज़ वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छी टीचर है वो। मैंने एकदम स्टार्टिंग ऑफ क्लास 10 से लेकर एग्जाम डे तक सिर्फ मैंने बरखा मैम को फॉलो करा है। और बरखा मैम CA के साथ साथ और भी चीज़ें पढ़ाती हैं, IT वगैरह भी पढ़ाती हैं बरखा मैम। तुम लोग अपने ऑप्शनल के लिए लाइक कंप्यूटर साइंस और IT के लिए तुम लोग बरखा मैम को देख सकते हो। बरखा मैम इज़ अ वेरी गुड टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस। तो एडिशनल चैनल्स के लिए तुम लोग एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हो। एनसीईआरटी का चैनल है, उसकी वेबसाइट, उसके चैनल पे तुम लोग अपने इंग्लिश के एनसीईआरटी के लेक्चर्स देख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी के एनसीईआरटी के लेक्चर देख सकते हो। उससे तुम लोग को पर्टिकुलर कीवर्ड्स कुछ मिल जाएंगे, उन कीवर्ड्स का तुम लोग यूज़ कर सकते हो। और तो बस यही थे कुछ यूट्यूब चैनल्स जिनको मैंने फॉलो करा था। और मैं जो चैनल्स मैंने फॉलो करे वो मैंने तुम्हें बताए, जो चैनल्स हम तुम्हें रिकमेंड करते हैं वो मैंने तुम्हें बताए। और तुम्हें ज़्यादा चैनल नहीं फॉलो करने हैं, ये नहीं कि तुम कंटेंट ओवरलोड कर लो, ये नहीं करना है। तुम्हें बस 3
या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीचर करने हैं, वरना 2 टीचर काफ़ी होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। तो ये था आज का वीडियो। और अगर तुम लोग को जानना है कि मैंने कौन से पीवाईक्यूज़ यूज़ करे थे, मैंने कौन से क्वेश्चन बैंक्स या कौन सी ऐसे साइड बुक्स थी जो मैंने यूज़ करी थी, और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री नोट्स देती हैं, जो फ्री पीवाईक्यूज़ देती हैं, तो तुम लोग कमेंट्स में बताना मुझे कि तुम लोग कि मतलब अगर तुम लोग को ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। एम करते हैं 10 कमेंट्स का। अगर 10 कमेंट्स आ जाते हैं कि तुम लोग को कौन से पीवाईक्यूज़ और नोट्स के लिए, फ्री नोट्स के लिए कौन सी वेबसाइट चाहिए, तो हम वो वाला वीडियो बना देंगे। बट पहले तुम लोग को 10 कमेंट कंप्लीट करने होंगे, ठीक है? तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कि तुम्हारे फेवरेट चैनल्स कौन-कौन से हैं और ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिनका तुम लोगों ने यूज़ करा था। और अगर तुम लोग को चाहिए कि मैं तुम लोग को बताऊँ कि ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिनका मैंने यूज़ करा था फॉर मोटिवेशन और फॉर स्ट्रैटेजीज़, ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मैंने स्ट्रैटेजीज़ ली थी, तो तुम लोग फिर से कमेंट कर देना एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट टू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय।